नाउ आप सभी को पता चल चुका होगा कि इजराइल में वॉर स्टार्ट हो चुका है। वैसे तो भारत इजराइल फिलिस्तीन वॉर में हमेशा न्यूट्रल रहता है, लेकिन इस बार भारत प्रॉपरली इजराइल के साथ खड़ा है। भारत ने ऑन स्टैंड कहा है, वी स्टैंड विद इजराइल। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर इजराइल में युद्ध क्यों स्टार्ट हुआ, इसका मेन रीजन क्या है, अब तक कितने लोगों की जानें जा चुकी है, इसका भारत पे क्या इम्पैक्ट होगा और भारत इजराइल का कैसे साथ देगा, दुनिया की कौन कौन सी कंट्री इजराइल का साथ दे रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया अफेयर्स। गाइस, सबसे पहले तो आपको बता दें कि इजराइल फिलिस्तीन वॉर में 500 से 600 लोगों की जानें जा चुकी है। सबसे पहले इजराइल के मैप से आप समझ लीजिए कि वॉर चल कहां पर रहा है। इजराइल में जो फिलिस्तीन का इलाका है, गाजा पट्टी, यहाँ पर एक आतंकवादी संगठन है हमास। इस संगठन ने ही वॉर स्टार्ट किया है। वैसे तो इजराइल बहुत ताकतवर है, इजराइल इस वॉर को खत्म करेगा। इजराइल ने पूरी गाजा पट्टी के इलाके को मिलिट्री जोन घोषित कर दिया है। गाजा पट्टी में जो भी इलेक्ट्रिसिटी, पानी, खाना, सभी चीजें इजराइल से जाती थी और इजराइल ने ये सब चीजें बंद कर दिया है। हमास में जो भी आतंकवादी हैं, उनका हुक्का पानी भी इजराइल से ही जाता था और हमास के आतंकवादियों ने इजराइल पर 5000 रॉकेट से वॉर किया है, जिस वजह से इजराइल के सैकड़ों लोग मारे गए हैं। अब उसी तरह से गाजा पट्टी में जो भी लोग हैं, उनकी जानें जाएगी और वो भी बेकसूर हैं, क्योंकि आतंकवादी गाजा पट्टी में छुपे हैं। एक रिपोर्ट ये भी आई है कि इजराइल पर सिर्फ गाजा पट्टी से हमास के द्वारा अटैक नहीं किया गया है, बल्कि इजराइल के बगल में जो एक देश है लेबनान, उसने भी इजराइल पर अटैक किया है। तो इजराइल अभी काफी प्रेशर में है, लेकिन इजराइल दोनों कंट्री को संभाल सकता है, क्योंकि इजराइल को बड़े कंट्री का सपोर्ट है, लाइक यूएसए, इंडिया, जापान, फ्रांस, लंदन और भी बहुत सारे कंट्री का। इजराइल दोनों से निपटने वाला है और इजराइल ने कह दिया है कि ये जो वॉर होगा ये लंबा चलेगा, क्योंकि आपने किसी भी युद्ध में वहाँ के पीएम को मिलिट्री के साथ नहीं देखा होगा। पीएम युद्ध में कभी नहीं जाते, वो आदेश देते हैं। लेकिन आप आर्टिकल और पिक्चर देख सकते हैं, इजराइल के जो फॉर्मर पीएम है निताली बेनेट, ये अपने सोल्जर के साथ जाकर खड़े हैं और कह रहे हैं कि अब समय आ चुका है, हम हमास को इरेडिकेट कर देंगे, यानी कि हमास का खेल खत्म कर देंगे, इनका नामो निशान मिटा देंगे। तो हो सकता है कि ये जो वॉर है ये फाइनल वार होगा इजराइल फिलिस्तीन का। हमास का भी कुछ ऐसा ही कहना है, इजराइल लास्ट ऑक्यूपेशन कंट्री इन द अर्थ, इस बार हम इजराइल को हटा देंगे। तो हमास अपने जगह पर सही है, इजराइल अपने जगह पर सही है, लेकिन वर्तमान में जीत उसकी ही होगी जो शांति कायम करेगा, जो एक अच्छे साम्राज्य का स्थापना करेगा, ना कि आतंकवादियों को बढ़ावा देगा। अगर बात करें दुनिया के बाकी वर्ल्ड लीडर की, तो सबसे पहले आप अपने देश के लीडर पीएम मोदी की ट्वीट देखिए। इस ट्वीट को दुनिया में बहुत ही ज़्यादा देखा गया है। 24 घंटे के अंदर 19 से 20 मिलियन लोग इसे देख चुके हैं। मोदी ने कहा कि मैं बहुत ज़्यादा शौक हूँ, न्यू टेररिस्ट अटैक इन इजराइल। पहली बार भारत ने इजराइल के लिए ये वर्ड यूज किया है और इजराइल का साथ दे रहा है कि इजराइल के ऊपर जो टेररिस्ट अटैक हुआ है, भारत हमेशा से टेररिज्म के खिलाफ है। तो मोदी जी ने साफ कहा है कि हम इजराइल के साथ हैं इस मुश्किल समय में। यूएसए के प्रेसिडेंट जो बाइडन ने भी कुछ ऐसा ही कहा। इन्होंने कहा कि वी विल नेवर फेल टू हैव इजराइल्स बैक। इनका कहना है कि यूनाइटेड स्टेट इजराइल के साथ है। इसके अलावा यूके के पीएम ऋषि सुनक, इमैनुअल मैक्रोन, इन लोगों का भी यही कहना है कि वो इजराइल के साथ है। इसके अलावा आप ताइवान, जापान, ये सबको भी देख लीजिए, ये सभी भी इजराइल के साथ हैं। अगर बात करें अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान की, तो इनका कहना है कि 2 स्टेट सॉल्यूशन करना चाहिए और जो भी वायलेंस हो रहा है इसे रोकना चाहिए। अगर चाइना के स्टेटमेंट की बात करें तो इंडिपेंडेंट फिलिस्तीन स्टेट ओनली वन सॉल्यूशन। इनका कहना है कि वी डीपली कंसर्न्ड इजराइल हमास वॉर। देखा जाए तो आईमैक प्रोजेक्ट के जितने भी कंट्री हैं, उनका कहना है कि ये एक टेररिज्म अटैक है हमास के द्वारा और ये लोग टेररिज्म के खिलाफ हैं और ये इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। इधर पाकिस्तान और चाइना का एक ही स्टेटमेंट है कि फिलिस्तीन को अलग देश का दर्जा दिया जाए। तो ये भी सही है, इजराइल इस पर भी तैयार है। अगर रसिया की बात करें तो कहीं ना कहीं रसिया हमास के सपोर्ट में है, खुलकर नहीं बट है। इसके अलावा दुनिया में जितने भी कंट्री है, उनका कहना है कि इस वायलेंस को जल्द से जल्द रोकना चाहिए। तो इस पूरे जियोपॉलिटिकल से ये चीज़ समझ में आ रहा है कि काफ़ी लोग इजराइल का साथ दे रहे हैं और इजराइल का ये जो वॉर है ये बहुत ही लंबा चलने वाला है। इजराइल का कहना है कि इस बार हम हमास को कम्प्लीटली खत्म कर देंगे। हम ऐसे डर में नहीं जी सकते कि कोई भी आतंकवादी कभी भी मेरे देश पर 5000 10,000 रॉकेट बरसा देगा और मेरे लोगों की जानें चली जाएगी। तो हम इसे नहीं होने देंगे, हम इसे खत्म कर देंगे हमेशा के लिए। तो इजराइल अपने जगह पर सही है। सबसे पहले तो आतंकवादी को खत्म करना होगा और वायलेंस को रोकना होगा, उसके बाद ही बातचीत होगी कि फिलिस्तीन को एक अलग कंट्री का दर्जा दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। एंड आई थिंक कि गाइस, ये सब जो दुनिया में चल रहा है ये सब वर्ल्ड वार 3 का ही चैप्टर है, क्योंकि वर्ल्ड वार कोई अचानक से नहीं आने वाला है, ये धीरे धीरे होगा और हो रहा है। एक तरफ रूस यूक्रेन वॉर चल रहा है जो 1.5 साल से चल रहा है, अब दूसरी तरफ ये युद्ध स्टार्ट हुआ। इसके अलावा अजरबैजान में भी युद्ध चल रहा था। हो सकता है कि आने वाले 1-2 साल में चाइना भी ताइवान पर अटैक कर दे, तो ये युद्ध लगातार चलते रहेगा। आई होप कि गाइस आप इस चीज़ को समझ पाए होंगे कि इजराइल में युद्ध क्यों चल रहा है। अगर भारत के इम्पैक्ट की बात करें
तो गाइस जो आईमैक प्रोजेक्ट है जो भारत से होकर के यूरोप कंट्री तक जाएगा वो सऊदी अरब और इजराइल के होते हुए जाएगा। तो इजराइल में अगर वॉर स्टार्ट हो गई तो ये कहीं ना कहीं इस प्रोजेक्ट पर इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर किसी देश में वॉर चलेगी तो वहाँ प्रोजेक्ट क्या होगा, वो क्लोज हो गया, तो इसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा भारत पे। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।